हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज आपको विश्व भूगोल का एक लेक्चर दिया जाएगा और इस लेक्चर में विश्व भूगोल के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे कि पीसीएस प्री में पूछी जाएंगी, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं पूछी जाएंगी जो विश्व भूगोल से, उसको यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और एक ही लेक्चर में प्रयास है कि पूरा जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। इसके अलावा जैसे कि एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन सब महाद्वीप का अलग अलग लेक्चर आपको मई महीने में संभव हो पाएगा कि मई महीने में आपको उसको दिया जाए, ठीक है। उसके अलावा प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो चुका है, मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो चुका है, आधुनिक भारत के इतिहास का एक लेक्चर बचा हुआ है। उसके अलावा आपको घटनासार जो करंट अफेयर के लिए आती है बुक, उसका पूरे तरीके से पोस्टमार्टम किया जा चुका है, उसको पढ़ लीजिए, ठीक है, और जल्द से जल्द ख़त्म करिए। और उसके अलावा बिहार भी आप दे रहे हैं तो बिहार स्पेशल का लेक्चर जल्द ही आपको दिया जाएगा और बिहार के करंट का लेक्चर दिया जा चुका है जो लोग बिहार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल का लेक्चर मई महीने में आपको दिया जाएगा, पूरा अपडेट करके कि जितना करंट भी है उत्तर प्रदेश का उसको एक साथ रख के आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि वहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएँ वो सीधे सीधे आपके करेक्ट हो जाएँ। ओके, तो यहाँ पर विश्व भूगोल को पढ़ने से पहले हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है भूगोल वगैरह, हमने किताबें भी आपको बता दी हैं कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़िए। अगर मेंस भी आपको देना है ना, प्री ही सिर्फ निकालना तो काम नहीं है, लेकिन अगर आप वनडे एग्ज़ाम की ही तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ठीक है, बेहतर है ये भी, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान अपना बढ़ाइए। 6 से 12 तक की पूरी एनसीईआरटी भूगोल की पढ़िए, बहुत सी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ तक कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, जैसे प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी, ये भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जनसंख्या से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये सब आपकी क्लियर हो जाएंगी। 6 से 12 कंप्लीट करिए। उसके अलावा कोई बुक की बात करते हैं तो महेश बर्नवाल, हमने बताया था पहले लेक्चर में, भारत के भूगोल का एक लेक्चर, यानी एक ही लेक्चर में पूरे भारत का भूगोल आपको कंप्लीट किया जा चुका है। पूरे भारत का भूगोल का लेक्चर एक वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो वीडियोस यहाँ पर चल रहे हैं सब टारगेट से पहले हमारा कंप्लीट हो रहा है, सब कुछ टारगेट से पहले, तो उसको आप देखिएगा। वहाँ पर शेड्यूल हमने टेलीग्राम चैनल सौरभ ऑफिशियल पर बनाया है, शेड्यूल से पहले ही ये सब कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद जो है कि अब साइंस का लेक्चर शुरू होगा। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी को पकड़ेंगे और बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट होगा। फिज़िक्स कंप्लीट होगा, फिर केमिस्ट्री कंप्लीट होगा, मतलब सब कंप्लीट किया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। ओके, 6 से 12 तक एनसीईआरटी महेश बर्नवाल ले लीजिए। उसके अलावा आप महेश बर्नवाल नहीं पढ़ना चाहते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो माजिद हुसैन ले लीजिए। माजिद हुसैन की बुक है जियोग्राफी की, वो ले लीजिए। और भी मतलब एक बुक और है, दृष्टि आईएएस की क्विक बुक है, उसको भी आप देख सकते हैं, दृष्टि आईएएस की क्विक बुक। ओके, बाकी यहाँ पर जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कई जगह से लेकर आपके सामने प्रस्तुत की जा रही हैं। ये आज लेक्चर पूरा पीपीटी में चलेगा क्योंकि सब मटेरियल पीपीटी में रखे गए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले महाद्वीपों की बात कर लें। महाद्वीप आपको पता होने चाहिए कि विश्व में पूरी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप यानी कंटिनेंट हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। उसके बाद वहाँ से नीचे आते हैं तो हमें दिखता है अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से इधर जाते हैं तो हमें दिखता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। फिर यहाँ नीचे आ जाते हैं दक्षिणी अमेरिका है। फिर उसके नीचे आ जाते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। इस महाद्वीप में अंटार्कटिका में 2 से 5 किलोमीटर मोटी क्या है, बर्फ़ की परत पाई जाती है। पूरा 2 से 5 किलोमीटर मोटाई की बात कर रहे हैं, इतनी मोटी परत पाई जाती है। आपने अक्सर देखा होगा मूवीज़ वगैरह में पेंगुइन वगैरह देखे जाते हैं तो अंटार्कटिका में ज़्यादा पाए जाते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। रिल मछली वगैरह वहाँ पाई जाती हैं। तो हमने देखा सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, उसके बाद आपको दिख रहा है अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। 5वें नंबर पे अंटार्कटिका है, 6वें नंबर पे यूरोप महाद्वीप है और 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। हमने बताया कि महाद्वीपों को हम आप अलग अलग महाद्वीप को पढ़ाएंगे तो मई में ज़रूर पढ़ाएंगे, ठीक है, इसकी टेंशन आप लोग छोड़ दीजिए।
तो क्षेत्रफल के आधार पे एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर उसके बाद आ जाता है यूरोप महाद्वीप, फिर इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इन सब चीज़ों को याद रखने के लिए, याद करने के लिए आपको महाद्वीप जो आपके मैप लगे हुए हैं आपके रूम में, उसको रेगुलर देखिए। सुबह उठिए, 15 मिनट का समय दीजिए, मैप को देखिए। 10 से 15 से 20 दिन बाद धीरे धीरे आप मैप के खुद ज्ञाता हो जाएंगे। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे जो आज बताई जाएंगी वहाँ पर नोट भी कर लीजिए, ताकि मैप जब देखें तो वो सब चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाएं। ठीक है, मैप में बहुत समस्या होती है लोगों को, किताबें पलट पलट के मैप देखते रहते हैं। कुछ नहीं, 15 से 20 मिनट ब्रश करते करते देख डालो। साउथ अमेरिका आज देख लो, कल नॉर्थ अमेरिका देख लो, ऐसे देख डालिए और रेगुलर अपना रूटीन बनाइए। ठीक है, चलिए, तो आपने देख लिया। अब क्षेत्रफल के आधार पर देशों की बात करें तो यहाँ पर रसिया है सबसे बड़ा, रसिया है, फिर उसके बाद कनाडा है, कनाडा दूसरे नंबर, फिर हम यहाँ चाइना है, फिर इधर यूएसए है। ठीक है, फिर यहाँ पर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर यहाँ पर इंडिया है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पे आता है, 7th प्लेस पे आता है क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले है रसिया, रसिया से इधर आइए, फिर इधर आ गया कनाडा, कनाडा से फिर इधर आ जाइए चाइना, चाइना के बाद इधर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका। ठीक है, उसके बाद ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया, मतलब 7 देश हो गए। भारत जो है 7वें नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या चाइना में है, उसके बाद इंडिया में है। ठीक है, चाइना के बाद इंडिया में सर्वाधिक जनसंख्या है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% ही है, 2.43% ही है। लेकिन पूरे विश्व की 17 से 18% तक लगभग जनसंख्या जो है इसी इंडिया में रहती है, भारत में रहती है। भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। आप कमेंट करिएगा कि जनसंख्या घनत्व तो भारत में कितना है, कमेंट करिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके अलावा आप कमेंट करिएगा कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। ओके, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। पहली ही स्लाइड, दूसरी स्लाइड में यहाँ पर देखिए, विश्व ज्योग्राफी मिसलेनियस टॉपिक में वोल्केनोस की बात की गई है। वोल्केनो यानी ज्वालामुखी की बात की गई है। मटेरियल कहीं कहीं हिंदी में होगा, कहीं कहीं इंग्लिश में होगा। यहाँ पर इंग्लिश में है तो हम बताएंगे हिंदी में, और इतना थोड़ा बहुत इंग्लिश हिंदी आपको आनी चाहिए, इंग्लिश में आप रहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश जो लोग बोलते हैं, इंग्लिश जो लोग समझ पाते हैं, उसी को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है भारत में। भले ही हम हिंदी करते रहें, लेकिन जो रियलिटी है वही है। ओके, चलिए, मेजर वोल्केनोस की बात करें। एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो मतलब जो हमेशा एक्टिव रहती है, हमेशा उसमें से उद्गार होता रहता है। एक्टिव वोल्केनो की बात करें तो उसमें से गैस निकलते रहते हैं, लावा निकलते रहते हैं, एसेस यानी राख वगैरह, कुछ फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स भी वहाँ से निकलते हैं। तो स्ट्रोम्बोली है, स्ट्रोम्बोली आपसे क्वेश्चन पूछना यहाँ पर बनता है, स्ट्रोम्बोली किस आइलैंड पर है स्ट्रोम्बोली, जिसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर का प्रकाश पुंज बोला जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश पुंज बोला जाता है। तो भूमध्य सागर आपको पता होना चाहिए कि भूमध्य सागर यहाँ पर है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रोम्बोली की, स्ट्रोम्बोली यानी लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन इसको बोला जाता है। कोटोपैक्सी है, इक्वेडोर में यह ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी कहाँ, इक्वेडोर में है। विश्व की सबसे बड़ी, सबसे हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है, इक्वेडोर में है। आप कमेंट करिएगा सर्च करके, क्या वर्तमान में कोटोपैक्सी है इक्वेडोर देश में, इक्वेडोर की राजधानी क्विटो है। इक्वेडोर दोस्त किस महाद्वीप में है, इसको आप लोग कमेंट करेंगे। आपके लिए ये सब होमवर्क जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ ही लोग हैं जैसे अफरोज इतरात हो गए, और ऐसे 2-3 नाम हैं जो लोग ही सिर्फ कमेंट करते हैं, बाकी लोग पढ़ के निकल लेते हैं, सर्च भी नहीं करना चाहते हैं। इतना मतलब सर्च किया करिए, कमेंट किया करिए। ये एक स्टूडेंट का मतलब कहते हैं, जब कम्युनिकेशन का सेक्शन सीसेट आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर चीज़ें आती हैं कि फीडबैक वगैरह की चीज़ें आती हैं वहाँ पर। तो ये सब करते रहेंगे। मतलब एक्टिव लिसनर वही है जो रिप्लाई देता है, एक्टिव लिसनर वही है जो रिप्लाई देता है। वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें आप अगर करेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसे ही आपकी सही हो जाती कम्युनिकेशन सेक्शन में, है ना, सीसेट में, संप्रेषण में। ओके, तो इसको कमेंट करिएगा। माउंट एरेबस सिर्फ
एक ओनली एक्टिव वोल्केनो है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप में माउंट इरेबस ओनली एक्टिव वोल्केनो है। बैरन आइलैंड है, बैरन आइलैंड है, जब हम इंडिया पढ़ा रहे थे, भारत का भूगोल पढ़ा उसमें हम बताए थे बैरन आइलैंड जो है अंडमान और निकोबार में, अंडमान में ही ऊपर ही है जो एक्टिव वोल्केनो है, एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है भारत में, ठीक है, एक्टिव वोल्केनो है भारत में है। और यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है, एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड से पूछ चुका है, ओके ठीक है। अब हम डॉर्मेंट की बात करें, डॉर्मेंट की बात करें यानी एक्टिव वोल्केनो, डॉर्मेंट वोल्केनो और डेड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। डॉर्मेंट वोल्केनो वो वोल्केनो है, वो ज्वालामुखी हैं जो बीच बीच में इनका उद्गार होता रहता है, सोए रहते हैं, जैसे आप लोग सोए रहते हैं 2-4 दिन बाद फिर उठते हैं, किताब पलट के पढ़ना शुरू करते हैं, अन्यथा पिक्चर देखते रहते हैं। आजकल तो सीरीज़ भी चल रही हैं, सीरीज़ वगैरह, उसके अलावा आईपीएल वगैरह चल रहे हैं, तो बिज़ी रहते हैं आप लोग, लेकिन जब पढ़ने की बात आती है तो सोए रहते हैं, सुसुप्त रहते हैं, कभी कभी जगते हैं। तो इस प्रकार की वोल्केनो है ना, कि डॉर्मेंट वोल्केनो यानी कभी कभी इसमें से उद्गार होता है। वेसुवियस है इटली की, वेसुवियस है इटली की, फ्यूजियामा जापान की है, क्राकाताओ इंडोनेशिया के, नारकोंडम आइलैंड है भारत का, यहाँ पर भी है अंडमान और निकोबार में, है ना। क्वेश्चन यहाँ से सुमेलित करने के लिए पूछे जाते हैं। अभी पिछले वाले पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी 2021 वगैरह दोनों पेपर में एक एक क्वेश्चन यहाँ से थे, ठीक है, तो आपको याद करना होगा। आगे हम और भी चीज़ें दिखाएंगे, तो ये चीज़ें आपको याद ही करनी होगी, आपको रटना ही पड़ेगा, अन्यथा आपका नहीं निकलेगा एग्ज़ाम, क्योंकि एक क्वेश्चन का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन से ही लोगों का लगभग सिलेक्शन हो जाता है। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन सबके सही होते हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा करेंगे तो उसी से सिलेक्शन होता है। और कभी कभी एक क्वेश्चन के साथ ही क्या होता है, पूरा एक साल चला जाता है, क्योंकि हर साल एक साल में 3-4 बार थोड़े एग्ज़ाम होता है, पीसीएस का, समीक्षा अधिकारी का, इन सब का एग्ज़ाम, है ना, एक ही बार होता है ना, तो एक साल निकल जाता है। और ऐसे ही सिर्फ ये समय निकलता चला जाता है और हाथ में आपके कुछ नहीं आता है, और 3 से 4 साल तक निकल जाता है धीरे धीरे, है ना। डेड आर एक्सटिंक्ट वोल्केनो मतलब जो एकदम डेड हो चुकी हैं और इसमें कोई संभावना नहीं है, और बहुत साल हो गए हैं, हज़ारों साल हो गए हैं, अभी तक इसमें कोई उद्गार नहीं हुआ है। तो ये डेड वोल्केनो, जैसे माउंट केनिया किलिमंजारो है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में, केनिया वगैरह के पास यहाँ पर पाई जाती हैं वो ये वोल्केनो। चिम्बोराजो है इक्वेडोर देश में, इक्वेडोर में चिम्बोराजो है, जिसकी राजधानी क्विटो है, क्विटो। पोपा म्यांमार में है, एकांकागुआ एंडीज़ माउंटेन में है, एकांकागुआ एंडीज़ माउंटेन में है, एंडीज़ माउंटेन में है एकांकागुआ। अब हम अलग अलग देखिए, यहाँ पर कई वोल्केनो दी गई हैं, यहीं से क्वेश्चन उठाए गए थे, है ना, आपको पढ़ना होगा। और याद कैसे करेंगे आप लोग, या तो आप मैप में, जो मैप आप अपने घर में लगाए हैं वहाँ पर हर एक देश के सामने वहाँ पर लिख दीजिए हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, डॉर्मेंट वोल्केनो, ऐसे कर देंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। हाईएस्ट एक्टिव, ये सब चीज़ें अगर वहाँ लिखेंगे, बार बार देखते रहिए, तब जाके आपको बेहतर रहेगा। जैसे ओजस डेल सलाडो कहाँ पे है, अर्जेंटीना चिली में है। ओजस डेल सलाडो कहाँ है, अर्जेंटीना चिली में, अर्जेंटीना और चिले, अर्जेंटीना और चिले के बॉर्डर पर है ओजस डेल सलाडो, है ना। और कोटोपैक्सी और चिम्बोराजो दोनों इक्वाडोर में है, कोटोपैक्सी और चिम्बोराजो ये दोनों इक्वाडोर देश में है, ऐसे अलग अलग बनाइए, कोटोपैक्सी चिम्बोराजो इक्वाडोर में है ना, ठीक है। पोपोकैटेपिटल मेक्सिको में है, मौना लोआ हवाई आइलैंड है यूएसए में, और माउंट कामेरून में, याद करने की जरूरत नहीं है। माउंट इरेबस, माउंट एटना, माउंट पीले, ये तीनों कहाँ पर हैं, ये देखिए तीनों, ये देखिए माउंट इरेबस जो है अंटार्कटिका में है, रॉस आइलैंड, और माउंट एटना जो है सिसिली इटली में है, और माउंट पीले जो है मार्टिनिक आइलैंड में है, मार्टिनिक आइलैंड में। हेक्ला लाकी ये दोनों आइसलैंड में है, आइसलैंड में। वेसुवियस गल्फ ऑफ नेपल्स इटली में है, और स्ट्रोम्बोली लिपारी आइलैंड है इटली का, उस पर है। क्राकाताओ इंडोनेशिया में, क्राकाताओ इंडोनेशिया। कटमाई अलास्का यूएसए में, अलास्का यूएसए के अलास्का में यहाँ पर कटमाई है, ओके। माउंट रेनियर और सासा यूएसए में है, रेनियर सासा यूएसए में है। फ्यूजियामा जापान में। टाल पिनाट्यूबो और मियान तीनों फिलीपींस में, टाल पिनाट्यूबो और मियान तीनों फिलीपींस देश, फिलीपींस यहाँ पर, फिलीपींस की राजधानी क्या है कमेंट करिएगा। देवबंद ईरान में है, को सुल्तान पाकिस्तान में, माउंट पोपा म्यांमार में, और एल्ब्रुस जो है जॉर्जिया में। किलिमंजारो तंजानिया में, केन्या में, माउंट केन्या में, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कामेरून है तो उसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण है, और एक क्वेश्चन तो हमेशा रहता है, फिर रहेगा आने वाले समय में, फिर रहेगा। जानते हैं लोग कि लोग याद नहीं कर पाएंगे, और आप याद कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा और आप मेंस में पहुंचेंगे, है ना। मेंस में क्या, इंटरव्यू में पहुंचेंगे, एसडीएम बनेंगे, डीएसपी साहब बनेंगे, और 3 स्टार लगा के, ठीक है, डीएसपी घूरेलाल,
डीएसपी घूरेलाल को जानते हैं आप? गंगा जल मूवी देखे हैं? डीएसपी साहब वही होते हैं डीएसपी घूरेलाल होते हैं, है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। विश्व के महत्वपूर्ण रेगिस्तान की बात यहाँ पर होने जा रही है। रेगिस्तान, विश्व के महत्वपूर्ण रेगिस्तान, डिज़र्ट की बात हो रही है। तो अलग अलग जगह पर डिज़र्ट हैं। 2017 में, 2018 में पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये भी जिस प्रकार से वोल्केनो, आप ज्वालामुखी की आपको याद करनी है, वैसे ही इन सबको भी याद करना है। तो डिज़र्ट जैसे सहारा सबको पता है, अफ्रीका में सबसे बड़ा डिज़र्ट है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया वाले डिज़र्ट जो हैं कुछ परेशान करते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले जो रेगिस्तान है वो परेशान करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्बरटन, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, विक्टोरिया और उसके अलावा और भी हैं, तानामी वगैरह है, एक दो और हैं ऐसे डिज़र्ट जो वहाँ पर हैं। और यहीं से क्वेश्चन घुमाए जाते हैं, क्योंकि जहाँ जिस देश में ज़्यादा होगा वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सुमेलित करने के लिए। ठीक है। नौफद हमादा सऊदी अरेबिया में, नौफद हमादा, ठीक है। गोबी मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पर, गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पर है। ठीक है। कालाहारी बोत्सवाना में है। और टकला मकान, टकला सिक्यांग प्रोविंस ऑफ चाइना। और सोनोरैन यूएसए और मेक्सिको के बॉर्डर पर, सोनोरैन यूएसए और मेक्सिको बॉर्डर। नामीबिया कोई याद करने की जरूरत नहीं। काराकुम यू लगा है, यू तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान याद रखिएगा। थार भारत वाला, सोमालिया में। अटाकामा नॉर्थन चिली में है, अटाकामा नॉर्थन चिली में है, उत्तरी चिले भी बोलते हैं, चिली की राजधानी क्या है कमेंट करिएगा। ये है खिजिलकुम जो है उज्बेकिस्तान में। और दस्ते काबिर ईस्टर्न ईरान और नॉर्थन ईरान में है। ठीक है। ईस्टर्न पूर्वी ईरान और उत्तरी ईरान में दस्ते काबिर। मोजावे कहाँ पे है? यूएसए में है। सिचुरा पेरू में है। सियरा नेवादा यूएसए। पैटागोनिया अर्जेंटीना में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इतना भी अगर आप याद कर लेंगे तो एक क्वेश्चन आपका कहीं नहीं गया है पीसीएस या समीक्षा अधिकारी में। ठीक है। हाँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं। हाँ, ये वोल्केनो वाली चीज़ें यहाँ पर हैं। देखिए यहाँ पर हमने बताया कि बायरन आइलैंड इंडिया में है और क्राकाताओ इंडोनेशिया में है। और यहाँ पर देखिए और भी कहीं लिखा है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए अब यहाँ पर गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ये ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया। नामीबिया, कालाहारी, सहारा रेगिस्तान यहाँ पर है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान यहाँ पर है। हाँ, आने वाले समय में एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सहारा रेगिस्तान कौन कौन से अफ्रीका के देश में फैला हुआ है और वो देश कौन कौन से हैं। या तो पूछा जाए कितने देशों में फैला हुआ है, या तो पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जिसमें सहारा रेगिस्तान नहीं फैला हुआ है। ठीक है। यहाँ पर मोजावे है और यहाँ पर देखिए अटाकामा है, पैटागोनिया है, अलग अलग हैं। अरेबियन यहाँ पर दस्ते कावीर, थार भारत वाला, खिजिलकुम, गोबी मंगोलिया चाइना के बॉर्डर पे, काराकुम तुर्कमेनिस्तान में। तो ये हैं कुछ डिजर्ट यानी रेगिस्तान हैं। अब स्ट्रेट यानी जल संधियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोगों को याद नहीं हो पाती हैं। और जल संधियों को भी याद करने की सीधी सी ट्रिक है कि आपको चीज़ें आपके मैप में दीवार पे जो आप लगाए हैं उसमें लिखनी होंगी। थोड़ा सा 20 मिनट 15 मिनट का समय दीजिए, आप लिखिए उसको, फिर खुद से दिमाग से सोचिए हाँ ये वाली वोल्केनो यहाँ थी, ये वाली जलसंधि यहाँ, ये वाली जलसंधि यहाँ, तो आपको बेहतर फ़ायदा होगा। अब जैसे मलक्का जलसंधि है, अंडमान सी और साउथ चाइना सी को जोड़ती है, इंडोनेशिया और मलेशिया के उसमें है, इंडोनेशिया और मलेशिया। ठीक है, मैप दिखाएंगे बाद में। पाक जलसंधि जो है इंडिया श्रीलंका के बीच में है, पाक जलसंधि याद होना चाहिए। सुंडा जलसंधि है जावा और इंडियन ओशियन में, इंडोनेशिया में। यूकाटन है गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी में। यूकाटन मैक्सिको और क्यूबा के बीच में, यूकाटन क्यूबा, यूकाटन यूकाटन क्यूबा, CU यूकाटन मैक्सिको और क्यूबा के बीच में, याद रखिएगा। मेसिना जलसंधि मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर में, इटली और सिसिली आइलैंड में। जब हमने ट्रिक वाला लेक्चर बताया था तब हमने आपको ये क्वेश्चन पूछा था, तो सिर्फ और सिर्फ अफरोज इतरात ने ही आंसर दिया था। ओके, तो यहाँ पर देखिए मेसिना है इटली और सिसिली आइलैंड पर है। ओके, मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर में। ओट्रेंटो है, ये भी महत्वपूर्ण है, एड्रियाटिक सी और एनियन सी इटली और अल्बानिया के बीच में। ओट्रेंटो जलसंधि इटली और अल्बानिया के बीच में है। बाब अल मंडेब बहुत ही महत्वपूर्ण है, रेड सी और गल्फ ऑफ अदन के बीच में, यमन और जिबूती के बीच में, यमन और जिबूती देश के बीच में है बाब अल मंडेब जलसंधि। कुक जलसंधि जो है
कुक जल संधि न्यूजीलैंड देखेंगे ना तो उत्तरी न्यूजीलैंड, दक्षिणी न्यूजीलैंड, 2 आइलैंड है, ठीक है, वहाँ पर है। उसके अलावा एक और जल संधि है फोवेक्स जल संधि, जो न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड, जो साउथ वाला है वहाँ पे स्टुअर्ट आइलैंड उसके बीच में है। देखिएगा मैप में, ये आने वाले समय में पूछा जा सकता है। मोजाम्बिक जल संधि मोजाम्बिक और मडागास्कर के बीच में, आप साउथ अमेरिका महाद्वीप के देखिए, वहाँ पर आपको साउथ अमेरिका करें, अफ्रीका महाद्वीप को देखिए, वहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर नॉर्थ चैनल है, एक नॉर्थ चैनल है, नॉर्थ चैनल आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में, आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में नॉर्थ चैनल है, आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में नॉर्थ चैनल है। टॉरस जल संधि पापुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ऑस्ट्रेलिया देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर टॉरस जल संधि है, जहाँ से पापुआ न्यू गिनिया दोनों को अलग करते हैं। बास जल संधि ऑस्ट्रेलिया का तस्मान सी है और साउथ सी वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में। बेरिंग जल संधि अलास्का और रसिया, अलास्का जो यूएसए का है और रसिया यानी उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग करती बेरिंग जल संधि। और बेरिंग सी भी है, बेरिंग सी विश्व का दूसरा सबसे गहरा समुद्र है, सी है, ठीक है, बेरिंग सी। बोने-फासो जल संधि बहुत महत्वपूर्ण है, कोर्सिका और सार्दिनिया के बीच में है, कोर्सिका और सार्दिनिया के बीच में बोने-फासो जल संधि है भूमध्य सागर में। बोस्पोरस और डार्डेन लीच के बारे में हमने पहले ही आपको बताया है ट्रिक वाले लेक्चर में कि तुर्की यानी तुर्की जिसका नाम अब बदल दिया जा चुका है, तो ब्लैक सी और मरमरा सी तुर्की में ही है बोस्पोरस जल संधि, डार्डेन लीच मरमरा सी और एजियन सी तुर्की में ही है ना। डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में, ग्रीनलैंड जानते हैं ना, ग्रीनलैंड का नाम एक और है कालालीत नुनात, कालालीत नुनात आप देखेंगे मैप में आपके लिखा होगा, ठीक है, कालालीत नुनात है। तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में कौन सी जल संधि है? डेविस। और डेनमार्क जल संधि है ग्रीनलैंड और आइसलैंड, आइसलैंड आप ग्रीनलैंड से थोड़ा सा ईस्ट साइड जाएंगे तो वहाँ आइसलैंड है, आइसलैंड की राजधानी है क्या है ये कमेंट करिएगा, उसके बीच में है क्या है? डेनमार्क जल संधि। डोवर जल संधि ये भी महत्वपूर्ण है, ये देखिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। अब 3 जल संधियाँ यहाँ आपको देखने को मिली है, डेविस, डेनमार्क और डोवर। डेविस जल संधि है ग्रीनलैंड कनाडा के बीच में, डेनमार्क है ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में। कनाडा से आइए, कनाडा से और ग्रीनलैंड पहुँचेंगे आप तो कौन सी है? डेविस। और फिर ग्रीनलैंड से आप पहुँचते हैं कहाँ? आइसलैंड पहुँचते हैं तो डेनमार्क। और डेनमार्क से आगे आप आइसलैंड से आगे बढ़ते हैं तो कहाँ पे देखिए? इंग्लैंड और फ्रांस, यहाँ पर आप देखें तो वहाँ डोवर जल संधि है, ठीक है। यहाँ पर फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जल संधि है यूएसए और क्यूबा के बीच में, फ्लोरिडा जल संधि है यूएसए और क्यूबा के बीच में। हमने यहीं पर आपको बताया था एक और जल संधि यूकाटन जल संधि मेक्सिको और क्यूबा के बीच में है। फ्लोरिडा यूएसए और क्यूबा के बीच में है, यूकाटन मेक्सिको और क्यूबा के बीच में है। याद रखिएगा, फ्लोरिडा यूएसए क्यूबा, यूकाटन मेक्सिको और क्यूबा के बीच में। हार्मुज जल संधि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ओमान और ईरान के बीच में। हार्मुज जल संधि ओमान और ईरान के बीच में है। मैप देखिएगा, ओमान जो है कि पर्शियन गल्फ से टच है, ठीक है, पर्शियन गल्फ के आसपास 7 देश हैं, तो ओमान और ईरान के बीच में हार्मुज जल संधि है। एक तरह से इस जल संधि से पार होकर पर्शियन गल्फ में जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। हडसन जल संधि कनाडा में ही है। जिब्राल्टर स्पेन और मोरक्को के बीच में है, स्पेन और मोरक्को। जिब्राल्टर देखेंगे आप तो यूरोप, और यहाँ पर मोरक्को जो है, मोरक्को जो है अफ्रीका में ऊपर साइड आपको मिलेगा, वहाँ पर है। इसी को की टू मेडिटेरेनियन कहते हैं कि भूमध्य सागर की चाबी है ना। मैगलेन कहाँ है? चिले देश देखेंगे एकदम दक्षिण में, चिली देश साउथ अमेरिका में एकदम दक्षिण में देखिए, वहाँ पर चिली देश है, वहाँ पर है, ठीक है। मैगलेन जल संधि। मकासार जल संधि इंडोनेशिया में, जावा सी, सेल्वे सी। सुंगारू स्ट्रेट जो जापान का ही होकाइडो और होंशु आइलैंड को अलग करती है। टाटर जल संधि है रसिया के ईस्ट रसिया और सखालिन आइलैंड में। फोवेक्स हमने बताया कि साउथ पैसिफिक ओशियन, न्यूजीलैंड दक्षिणी न्यूजीलैंड के वहाँ पे है। और फार्मोसा जल संधि चाइना और ताइवान के बीच में, फार्मोसा जल संधि चाइना और ताइवान के बीच में है। तो जल संधियों पर इतना गौर क्यों कर रहे हैं हम कि कुछ चीज़ें जैसे हमने यहाँ पर बताया तो कुछ चीज़ें आपको यहीं से याद हो गई होंगी, एक दूसरे से लिंक हैं। जैसे बोस्पोरस और डार्डेन लीच की हम बात किए हैं, जैसे यूकाटन हमने फ्लोरिडा की बात की हैं, ठीक है, फोवेक्स की बात की हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर देखिए हमने बताया कुक जल संधि के बारे में, तो कुछ यहाँ से याद हो जाएंगे, तो बचेंगे कुछ ही, तो वो भी याद कर लीजिएगा आप लोग, बार बार देखेंगे। और याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, हमको याद है, याद करना आपको बहुत बड़ी बात नहीं है। और हमने ऐसे ही किया जैसा आपको बता रहे हैं, ऐसे ही किया है, हमने लिख दिया मैप पे, बार बार देखते रहे, हमको तो याद है, एकदम याद है सब, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
हाँ यही देखिए जल संधि हम जहाँ जहाँ बता रहे थे, यहाँ पर देखिए या पनामा, यहाँ पे कैनाल की बात हो गई, पनामा कैनाल एक दूसरे को, यहाँ पर देखिए अटलांटिक, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन को एक दूसरे से जोड़ती है पनामा। जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पर हमने बताया मोरक्को और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रांस, सॉरी मोरक्को होगा, और यहाँ पर देश होगा, कौन सा देश होगा, एक सेकेंड, कौन सी जल संधि, जिब्राल्टर, मोरक्को और स्पेन, हाँ स्पेन देश होगा, स्पेन और मोरक्को के बीच में होगा, और यहीं पर आपको दिखेगा पुर्तगाल भी देश है। तो यहाँ पर जिब्राल्टर की टू मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागर की चाबी है, ठीक है। यहाँ बाब अल मंडेब दिख रही है, यहाँ पर देखिए यमन जिबूती के बीच में, यहाँ हारमून यमन और ईरान के बीच में, ओमान और ईरान के बीच में है, ठीक है। ये स्वेज कैनाल है, यहाँ बोस्पोरस जल संधि, यहाँ पर डार्डेनलीज होगी, ठीक है, आगे देखेंगे। और ये जूम हो जा रहा है, ओके, ये देखिए यहाँ पर स्वेज कैनाल है और बोस्पोरस यहाँ पर है, तो सब मिला के यहाँ मलक्का जल संधि आपको दिख रही है। तो ये सब जल संधियाँ हैं, मैप देखेंगे आप तो आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कुछ करंट हैं, करंट का मतलब जलधाराओं की बात की जाए तो जलधाराएं कुछ गर्म जलधारा होती है, कुछ ठंडी जलधारा होती है, सीधी सी बात है। जहाँ पर 0 डिग्री हमने बताया था, ऐसे 0 डिग्री देखते हैं यहाँ पर कहीं मैप है, वर्ल्ड मैप हो तो थोड़ा और बेहतर तरीके से, यहाँ पर नहीं है, चलिए इसी मैप पे बताते हैं। जो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री के आसपास आप देखेंगे, एक सेकेंड यहाँ पर, हाँ वेट, यहाँ पर पेन नहीं दिख रहे, हाँ आ गई, चलिए हाँ हम बता देते हैं आपको। ये देखिए मैप है ना, यहाँ पर ये 0 डिग्री जो है, ये 0 डिग्री है, ठीक है। इक्वेटर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, यहाँ 23.5 डिग्री ऊपर आप जब जाते हैं तो कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री नीचे आप जाते हैं तो यहाँ पर है कौन सी रेखा, मकर रेखा है ना। तो सूरज क्या करता है, सन क्या करता है, यहीं ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर नीचे यहीं होता रहता है ना। तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, जब सूरज की रोशनी जब ज़्यादा होती है यहाँ पर तो गर्मी ज़्यादा होती है। तो ज़्यादातर देखेंगे आप जो भी जलसंधि यहाँ से इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ में जाती है जलसंधि करें धाराएं, वो गर्म होती हैं, और वहीं इक्वेटर से जो नीचे आती हैं वो धाराएं आप देखेंगे कि जल धाराएं वो गर्म होती हैं, है ना। तो वो इस प्रकार से चीज़ें हैं, है ना, याद रखिएगा ये सब चीज़ें, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। अब वही चीज़ यहाँ पर है, अब हम यहाँ दिखाते हैं आपको। हाँ गल्फ़ स्ट्रीम की बात करें, यहाँ पर गल्फ़ स्ट्रीम है, गल्फ़ स्ट्रीम और लेब्राडोर कोल्ड है। गल्फ़ स्ट्रीम वार्म है और लेब्राडोर कोल्ड है। गल्फ़ स्ट्रीम कहाँ पे रहती है, ये देखिए गल्फ़ स्ट्रीम वार्म है, यहाँ से ऐसे जाती है, और लेब्राडोर जो आती है कोल्ड होती है, ठीक है। ओयासियो और क्यूरिसियो, ओयासियो यहाँ पर कोल्ड होती है, वार्म होती है। यहाँ पर आगे दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए ये है मोजाम्बिक करंट, सोमालियन वार्म एंड स्टेबल मोजाम्बिक में जो है यहाँ पर, ठीक है। और अगुल्हास इसकी अलग ट्रिक है। अगुल्हास एक है बेंगुआला। अगुल्हास देखिए ये इधर से आती है, इधर से, ठीक है। ये क्या है, वार्म है यानी गर्म है, इक्वेटर से आ रही, और यहाँ पर जो जाती है बेंगुआला इधर इस साइड, तो ये क्या है, कोल्ड है, क्योंकि ये दक्षिण से जा रही। तो अगुल्हास वार्म है, बेंगुआला कोल्ड है। ऐसे भी याद रखिए, ए इधर है, बी इधर है, अगुल्हास और बेंगुआला, ओके। तो ये वार्म है और वो कोल्ड है, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए पहले इन्हीं को बता रहे हैं हम। उसके अलावा मोजाम्बिक हो गई, साउथ इक्वेटोरियन करंट हो गई, यहाँ पर और भी करंट्स दी हुई हैं, जैसे हाँ हमने यहाँ पे बताया, यहाँ पर देखेंगे आप जापान है, इधर ओयासियो और इधर क्यूरिसियो। देखिए ये जो ऊपर से आ रही है ये कोल्ड है, ऊपर से जो आ रही कोल्ड है, और इधर नीचे जो जा रही ये वार्म है, वार्म जलधारा है ना, गर्म जलधारा है, और ऊपर वाली ठंडी जलधारा है। ऐसे कर लीजिए, ओके, ऊपर से नीचे आ रही, ओके, ठीक है। ओयासियो कोल्ड है और क्यूरिसियो क्या है, वार्म यानी गर्म जलधारा है, ओके। चलिए, और उसके अलावा और भी जलधारा हैं। कैनरी जलधारा कोल्ड है, बेंगुआला कोल्ड है, कैनरी कोल्ड है, बेंगुआला कोल्ड है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैप दिख रहा है, मैप में हम कुछ दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए जो रेड दिखाई गई हैं, यहाँ पर जो रेड हैं, लाल कलर में जो हैं वो क्या है, वार्म जलधाराएँ हैं, और जो देखिए वहाँ पर ब्लू कलर में है वो ठंडी जलधाराएँ। अब जैसे फाकलैंड जो है कि कोल्ड है, फाकलैंड क्या है, कोल्ड जलधारा है, फाकलैंड कोल्ड यानी ठंडी जलधाराएँ हैं, ठीक है। तो ये कुछ जलधाराएँ हैं, जैसे यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। अब ओयासियो और क्यूरिसियो, ओकोटस के पास ये देखिए ओयासियो, ये देखिए ओयासियो क्या है, कोल्ड है, क्यूरिसियो जो है कि क्या है, वार्म जलधारा है ना। यहाँ पर भी और चीज़ें हैं, जैसे कि ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट दी गई हैं। तो कुछ जलधाराएं आपको याद होंगी, जैसे क्यूरिसियो हमने वार्म बताया और ओयासियो हमने कोल्ड बताया। तो ये कुछ जलधाराएं हैं जो आपको थोड़ा बहुत याद रखना होगा,
है ना। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है गल्फ स्ट्रीम जो है कि गर्म जलधारा है, लेब्राडोर कोल्ड जलधारा है, ओयासियो कोल्ड जलधारा है, क्यूरिसियो जो वार्म है, अगुल्हास वार्म है, बेंगुआला कोल्ड है। 5-6 आप तो ऐसे ही याद कर लिए, 6 ऐसे ही याद हो गया। ओके हमने बताया गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम लेब्रा, कैनरी कोल्ड है। ब्राज़ील की जो जलधारा है वो वार्म है, ब्राज़ील की नीचे की तरफ आ रही तो वार्म है, और फाकलैंड जो उस साइड आपको दिखेगी वो कोल्ड है। पेरू साइड में देखेंगे तो हम्बोल्ट भी बोलते हैं उसको, वो ठंडी जलधारा है। पेरू के साइड, पेरू देश में हम्बोल्ट जो बोलते हैं उसको, वो भी ठंडी जलधारा है। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और ऐसे नहीं याद हो रहा है तो बार बार देख लीजिए, लेकिन आपको वैसे ही याद होना चाहिए। आप इसको मैप में लिख सकते हैं, ये छोटा छोटा लिखिए कि बहुत चीज़ें लिखी जा सके वहाँ पर। हाँ, यहाँ पर देखिए बहुत बेहतर तरीके से दिया है, ओयासियो और क्यूरिसियो। ओके हमने बताया। जो रेड है अगुल्हास ए और बी बेंगुआला। ब्राज़ील वाली वार्म है, ठीक है, वार्म है, गर्म है, और पेरू वाली कोल्ड है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अलास्का वाली वार्म है, यहाँ पर देखिए कैलिफोर्निया कोल्ड है। गल्फ स्ट्रीम नीचे से जा रही है वार्म है, और ऊपर से जो आ रही है लेब्राडोर वो कोल्ड है, ये देखिए आ रही कोल्ड है। ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये गर्म जलधारा के कारण, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की वजह से ही ये नॉर्थ सी थोड़ा सा गर्म रहता है ना। ऑस्ट्रेलिया में इधर ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में कुछ इस प्रकार के हैं। तो इतनी जलधाराएं याद कर लेंगे तो बहुत है। उसके अलावा बाकी आप कर ले जाएंगे लगभग ओवरऑल। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे आपको हमने बताया कि सबसे बड़ा महाद्वीप जो है अफ्रीका है, और एशिया है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे आपका उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दक्षिणी अमेरिका, 5वें पे अंटार्कटिका, 6वें पे यूरोप, 7वें पे ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ें दी गई हैं कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। पता होगा आपको, माउंट एवरेस्ट का नाम सुने होंगे। 8,848 मीटर ऊंचाई पर है माउंट एवरेस्ट। ओके, ठीक है। एशिया के बाद हम बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका की माउंट किलीमंजारो, ठीक है। एशिया में सबसे ऊंचा तो आप जान लिए, लेकिन सबसे नीचे क्या है, डेड सी जो जॉर्डन में है। डेड सी जॉर्डन में सबसे निचला स्थल है एशिया का। और अफ्रीका का वहीं लेक अस्साल है जिबूती देश में। लेक अस्साल सबसे मतलब नीचे एकदम सबसे गहरा प्लेस जो है महाद्वीप का, वो है लेक अस्साल अफ्रीका में। ओके, याद रखिए चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जनरली लोगों को फैक्ट याद नहीं हो पाते हैं और नहीं कर पाते हैं, यही रीज़न भी हैं। और अंटार्कटिका तीसरे महाद्वीप की बात करें, उत्तरी अमेरिका तीसरा क्षेत्रफल में है, तो उसकी सबसे ऊंची देनाली। और उसके बाद इतना याद मत करिए अभी। और चौथा जो है महाद्वीप है साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है, वहाँ माउंट एकांकागुआ है, सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है। 5वें की बात करें अंटार्कटिका, माउंट विंसन मैसिव सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। नंबर 6 पे हम बात करते हैं यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है। तो आपके लिए क्वेश्चन बनता है माउंट एल्ब्रुस जो है ये कितने देशों में फैला हुआ है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और सबसे निचला स्थान कैस्पियन सी है यूरोप का, कैस्पियन सी। 7वां ऑस्ट्रेलिया, माउंट कोसियुस्को सबसे ऊंची है, सबसे नीचा लेक एरी सबसे नीचे लेक एरी है। ओके, ठीक है। यहाँ पर देखिए एकांकागुआ है, माउंट मैकिनले या देनाली, माउंट ब्लैंक भी, और यहाँ पर एक और है माउंट एल्ब्रुस इधर है, माउंट ब्लैंक इधर दूसरे देश में है, किलीमंजारो तंजानिया है, और ये कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऐसे कुछ चीज़ें, एवरेस्ट इधर वाले में है। अब कुछ रेंजेस जो हैं जैसे कि एंडेज ये जो रेंज है ये सबसे लंबी है। उसके बाद इधर रॉकी रेंज जो है दूसरे नंबर पे आती है। नंबर 1 पे बात करें, लंबाई की बात करें, जो रेंज है इधर वाले, ये एक है नंबर 1 और ये नंबर 2 पे है। और नंबर 3 कहाँ पे है, नंबर 3 ये वाला हिमालय वाला है, नंबर 3 पे है ना, नंबर 3 पे है। और यहाँ पे एटलस माउंटेन है, एटलस है 3 राज्यों में, मैट याद करिए, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में है एटलस माउंटेन, जो एक तरह से कहते हैं कि उसको याद नहीं आ रहा है, आपको नाम उसका याद नहीं आ रहा है। और भी जगह जगह पे माउंटेन वगैरह हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गोबी डिजर्ट के बारे में लिखा गया है। यहाँ पर प्लेट्यू ऑफ तिब्बत के पठार की बात की गई है। और स्कैंडिनेविया, ये सब हमने बताया है ट्रिक वाले लेक्चर में। ट्रिक्स फॉर ऑल एग्जाम करके प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर देख सकते हैं। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन शिफ्ट करना,
ऐसी खेती जो शिफ्ट कर दी जाती है, मतलब एक स्थान पे कुछ दिन खेती करते हैं फिर उसको छोड़ के दूसरे स्थान पे करते हैं, मतलब पेड़ों की कटाई कर देते हैं, उनको जला देते हैं, फिर राख बन जाती है, फिर मिट्टी थोड़ा सा उपजाऊ हो जाती है तो वहाँ पे खेती करते हैं, जब तक उसमें उपज होती रहती है तब तक उस पर खेती करते हैं। जैसे उसका मतलब सब मिनरल वगैरह ख़त्म हो जाता है तो हम दूसरी जगह पेड़ को कट करके शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था और एनसीईआरटी में भी कुछ चीज़ें यहाँ से दी हुई हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस में है, शायद बिहार पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है और भी कई जगह पूछा गया है। तो ये चीज़ें विश्व लेवल पे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण हैं लेकिन महत्वपूर्ण सब हैं, कुछ कहेंगे तो कुछ याद करेंगे आप लोग और सब छोड़ देंगे। लेकिन लदांग इंडोनेशिया में ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लदांग इंडोनेशिया में एनसीईआरटी में लिखा गया है। रोका ब्राज़ील में एनसीईआरटी में लिखा गया है। मिल्पा मेक्सिको सेंट्रल अमेरिका ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। लोगन वेस्टर्न अफ्रीका में है, ये भी लिखा गया है। तो 4-5 लिखे गए हैं, बाकी आपको सब याद करना होगा। रे वियतनाम और लाओस में है, वियतनाम और लाओस में है, ठीक है। लाओस एक ऐसा देश है जो पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, याद रखिएगा। लाओस के बारे में देखिएगा और क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि लाओस देश जो है कि कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, ये भी बन सकता है ना। तावी मडागास्कर में, तावी मडागास्कर है। मसोले कांगो जायरे रिवर वैली कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो डीआरसी में। फांग इक्वेटोरियल अफ्रीकन कंट्रीज। लोगन वेस्टर्न अफ्रीका। कॉमिले मेक्सिको, मिल्पा मेक्सिको सेंट्रल अमेरिका। इकैलिन ग्वादेल्यूप ये कौन सा देश है इसको देखिएगा। कोनुको वेनेजुएला में, वेनेजुएला आप बताइए। कराकस बोल रहे हैं। मरकैबो झील कहाँ पर है, किस देश में है और क्यों फेमस है मरकैबो झील, ओके। रोका ब्राज़ील। चेतेन मिनी युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे में। कैंगिन फिलीपींस में और तोंग्या म्यांमार में, तोंग्या ऐसे बोलते हैं म्यांमार वगैरह के लोग। चेना श्रीलंका में। लदांग इंडोनेशिया। तमराई थाईलैंड, याद रखिए टीटी तमराई थाईलैंड, ठीक है। अब इसकी कोई ट्रिक नहीं है कि इसको आपको बताया जाए, आपको ट्रिक बनानी पड़ेगी, खुद से बनानी होगी। बार बार देखिए, याद करिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हीं सब जगहों से क्वेश्चन पूछा जाता है। बार बार हम कह रहे हैं पूछा जाता है तो पूछा जाता है भैया, और ठीक है। हाँ, कुछ स्थानीय हवाएं हैं, ज़्यादा को नहीं देखेंगे, कुछ को देखेंगे और कुछ यहाँ बताएंगे चीज़ें। चीनूक है उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में चीनूक है। चीनूक का मतलब होता है बर्फ़ खाने वाला, है ना, बर्फ़ खाने वाला। ये देखिए, जब इधर साइड से पूरा मतलब कि मॉइस्चर लेडन विंड्स, जब पानी यानी हवा में जब पानी की मात्रा ज़्यादा होती है वो विंड यहाँ पर बारिश करती है। लेकिन जब यहीं से ये इधर जाती है, यहाँ पर आते आते वो ठंडी पड़ जाती है और कंडेंसेशन हो जाता है और बारिश हो जाती है ना। जब वही इधर जाती है यानी पानी जब इसका निकल जाता है, तो जब ये इधर जाती है तो एक तरह से ये पानी एग्जॉर्ब करने लगती है, मतलब सूख जाती है हवा, तो इधर पानी एब्जॉर्ब करने की स्थिति में आ जाती है कि पानी मिलेगा तो एब्जॉर्ब कर लेगी, तो इस क्षेत्र से पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये सब क्षेत्र सूखे रह जाते हैं, है ना। ऐसे ही होता है। जैसे वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट में क्या होता है कि मानसून आता है, एक साइड तो पूरा तरीके से मतलब वहाँ पे खूब बारिश होती है, दूसरा साइड सूखा रह जाता है, तो रेन शैडो एरिया कहते हैं। तो चीनूक जो है कि उत्तरी अमेरिका में है। यह रॉकीज के पूर्वी ढलान, हमने बताया कि एंडीज साउथ अमेरिका में, रॉकीज के पूर्वी ढलान में हम बता रहे हैं, तो ये है उत्तरी अमेरिका में। बहने वाली गर्म और शुष्क हवा है और दक्षिण में कोलोराडो से लेकर कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया तक के क्षेत्रों को कवर करती है। तो बता दें उत्तरी अमेरिका में है कौन सी, चीनूक। और चीनूक हेलीकॉप्टर जो है कि भारत खरीदा भी है अमेरिका से, याद रखिएगा। इसके प्रभाव से जाड़ों में भी बर्फ़ पिघलती है और हरी घास सूख जाती है, तो इधर बारिश हो जाती है और इधर जब पहुंचती है तो बर्फ़ पिघलाने लगती है और हरी घास उगा देती है ना। तो कुछ अच्छा भी है और कुछ बुरा भी है। रेन शैडो एरिया भी है। फॉन है, फॉन कहाँ है, यह चीनूक के समान है और आल्प्स की उत्तरी ढलान के साथ बहती है, स्विट्ज़रलैंड को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। अब देखिएगा स्विट्ज़रलैंड मैप में कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। यह बर्फ़ को पिघलाती है, मौसम को सुहाना बनाती है और अंगूरों को जल्दी पकने में मदद करती है ना, ठीक है। ये भी गर्म जलधारा होती है, ठीक है। सिरोको कहाँ पे, इसे इटली स्पेन में रक्त वर्षा क्या, रक्त वर्षा का मतलब कि कहेंगे कि रक्त यानी ब्लड रेन। सिरोको इसे इटली, सिरोको देखिए इधर
इटली और स्पेन में रक्त वर्षा कहते हैं, या सहारा मरुस्थल से उत्तर दिशा में, ये सहारा मरुस्थल इधर है, यहाँ से उत्तर दिशा में बहती है और भूमध्य सागर को पार करते हुए इटली स्पेन आदि में पहुँचती है। सिरेको के विभिन्न नाम हैं। मिस्र में खामसिन कहते हैं, मिस्र यानी इजिप्ट में इसको खामसिन कहते हैं, लीबिया में गिली कहते हैं और ट्यूनीशिया में मिर्च कहते हैं। ये सब नाम याद रखिएगा, खामसिन पूछा गया है ना। मिस्र में खामसिन, लीबिया में गिली और ट्यूनीशिया में मिर्च इसको कहा जाता है। ट्यूनीशिया में मिर्च का, ट्यूनीशिया इधर देश है, ट्यूनीशिया जिसकी राजधानी ट्यूनिस है, इसको क्या कहते हैं, मिर्च कहते हैं। ओके। सीमुम है, यह अरब रेगिस्तान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है, यह धूल भरी आंधी का कारण बनती है और दृश्यता में बाधा डालती है। अरब रेगिस्तान में चलती है, अरब रेगिस्तान, सऊदी अरब वगैरह में। हरमट्टन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है गिनी कोस्ट में। यह सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली गर्म और शुष्क हवा है, ठीक है। और ब्रिक फील्डर, हाँ, और भी जलधाराएँ और भी ये हवाएं हैं, पौने हैं। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में। लू चलती है हमारे यहाँ, लू चल रही है, इसलिए आम के पन्ना वगैरह पियो और ठंडी चीज़ें खाओ, तरबूज खाओ, सब कुछ खाते रहते हैं ना आप लोग। और सेंटा एना जो है यूएसए में है और जोंडा अर्जेंटीना और उरुग्वे में है। इसे कूल फॉन भी कहते हैं, जो जोंडा है अर्जेंटीना और उरुग्वे में। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितनी बता दी गई इतना रट लिए तब भी आपका लगभग काम हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में। ठंडी स्थानीय हवा की बात करें तो बर्फीला तूफान है, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र या कनाडा और अमेरिका को प्रभावित करता है। बर्फीला तूफान कनाडा और अमेरिका को प्रभावित करता है। ठंडी ध्रुवी धाराएं जैसे रूस के टुंड्रा और साइबेरिया क्षेत्रों में, पाई जाती हैं, जैसे इन्हें क्रमशः पुरगा बुरान के नाम से जाना जाता है, ठंडी ध्रुवी धारा को, ठीक है। बर्फीला तूफान भी है, ठंडी ध्रुवी धारा, ध्रुवी हवा, ठीक है। तो ये कुछ पवनें हो गई जो महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। आपको विश्वास ना हो तो पेपर उठा के देख लीजिए। ये साइक्लोन है, चक्रवात के अलग अलग नाम हैं। भारत में इनको साइक्लोन चक्रवात बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विली, हरिकेन यूएसए में, टाइफून चाइना और जापान में, बागियो यानी बीपी ब्लड प्रेशर कहाँ पे होता है, फिलीपींस यानी बागियो फिलीपींस में, साइक्लोन इंडिया में, हरिकेन यूएसए, विली ऑस्ट्रेलिया, टाइफून चाइना जापान में, बागियो फिलीपींस में। और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही 4-5 पकड़ लिया है यूपीपीसीएस, हर साल पूछ देता है। अब पूछेगा स्टेटमेंट वाइज, एक स्टेटमेंट डालेगा साइक्लोन का, एक स्टेटमेंट डालेगा पवन का, फिर उसके बाद कहेगा 1 and 2, 2 and 3, नन ऑफ द एबव वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कौवा बोलेगा काँव काँव आपके बगल में बैठ के कि कैसे करें, है ना। विली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन यूएसए, टाइफून चाइना जापान, बागियो फिलीपींस, साइक्लोन इंडिया, याद कर लीजिए। हाँ, ये हमने भारत के भूगोल में आपको बताया था। यहाँ पर देखिए, जैसे थाल घाट ऊपर से नीचे आइए, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण में आइए। थाल घाट नासिक यानी महाराष्ट्र, देखिए कहाँ मैप में, नासिक मुंबई कहाँ है, नासिक को मुंबई से जोड़ता है। यह क्या है, दर्रा है, दर्रा मतलब पास है। भोर घाट है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे याद रखिए, टीबीपीएस, ठीक है। तो थार घाट, भोर घाट। अब पाल घाट कोच्चि और कोयम्बटूर केरल में है, सिमकोट भी केरल में है। तो ये याद रखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। सीधे एक लाइन में पूछ दिया जाएगा या चारों बोल देंगे मिलाओ, कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ किसको किसको जोड़ता है। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर शुरू हो रही हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया और आगे भी क्वेश्चन पूछे। हाँ, यहाँ पर आपको दिख रहा है, हमने आपको बताया कि ये देखिए है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा पे कौन कौन से देश हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा ये 23.5 डिग्री नीचे है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि कौन सी रेखा है, मकर रेखा। और 23.5 डिग्री ऊपर है टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। इस पर कौन कौन से देश हैं, इन सबको तीनों को हम देखेंगे, साथ साथ देखेंगे। कुछ ट्रिक्स होंगे उसको हम भी बताएंगे, अभी हम बताएंगे उसको। और आपको बेहतर लगे तो इस ट्रिक से याद करिए, या फिर अगर आपके पास कोई ट्रिक हो तो उसके द्वारा भी याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आने वाले समय में पूछे जाएंगे। और टॉपिक ऑफ कैंसर से तो बहुत जल्दी ही क्वेश्चन पूछने जाएंगे, ठीक है। तो टॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो यहाँ पर 4 देश है। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है, CHAR, चार पब, PAB, पब ना बोल, 4 पब ना बोल, मोसे करिए, अब माँ, ठीक है। 4 पब ना बोल, मोसे माँ। 4 C से हो जाएगा चिले, CH से चिले, A से अर्जेंटीना,
ठीक है। 4 अब पी ए से पराग्वे, अब बी से ब्राज़ील, यानी 4 पब में 4 देश, यानी 4 पब में 4 देश। और ना बोल से, ना से हो गया नामीबिया, बो से बोत्सवाना हो गया, बोल से बोत्सवाना हो गया, मो से यहाँ पर हो जाएगा मोजाम्बिक, और यस ए से साउथ अफ्रीका, ठीक है। यम से मडागास्कर, ए से यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो क्या हमने देखा? हमने देखा जो मकर रेखा है ये नीचे वाली साइड दिख रही, इसकी ट्रिक है 4 पब, 4 पब, ना बोल, ना बोल, मुझसे माँ, ठीक है। तो चिले, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील साउथ अमेरिका के, ठीक है। ना से नामीबिया, अब बोल से बोत्सवाना यहाँ हो गया, और माँ से मोजाम्बिक, और यस ए से साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है। यम से मडागास्कर, और इधर ए से आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। इतने देश हैं जहाँ से होकर मकर रेखा जाती है। याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा आने वाले समय में, यानी कि एग्ज़ाम में आपके पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा प्रदेश हैं, भूमध्य रेखा प्रदेश है, इसकी ट्रिक हमारी अलग टाइप की है। हो सकता है आप लोगों को उसको याद करने में दिक्कत हो, लेकिन बार बार अगर करेंगे याद तो याद भी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए कितने देश हैं ये भी याद रखिएगा, कितने देश हैं वो भी याद रखिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 देशों से होकर जा रही है। कौन सी? इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। इसकी एक ट्रिक है ECB, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। ECB, यहाँ पर GCC उक्सी, ठीक है, इतना याद रखिए। ECB GCC उक्सी, UKSI, ECB GCC उक्सी। तो यहाँ पर एक और देश है साओ टोम प्रिंसिपल। ECB के बाद साओ टोम एंड प्रिंसिपल, ठीक है। G से गेबन, सी से कांगो, यहाँ कांगो रिपब्लिक है यानी DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। तो ECB GCC, यू से आपका हो जाएगा युगांडा, के से आपका केन्या हो जाएगा, यस से आपका सोमालिया, ठीक है। और यहाँ पर आपको मालदीव देखिए, मालदीव के लिए नहीं ट्रिक है। साओ टोम प्रिंसिपल यहाँ याद रखिए, यहाँ मालदीव याद रखिए। आई से आपका हो जाएगा इंडोनेशिया, और फिर इधर किरिबाती। फिर से देखते हैं, ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से देखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा देश हैं, 13 देश हैं। ECB, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम एंड प्रिंसिपल। GCC उक्सी, गेबन, कांगो रिपब्लिक, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ठीक है, युगांडा, केन्या, सोमालिया, फिर यहाँ मालदीव, या इधर इंडोनेशिया, इधर किरिबाती। हो गया कंप्लीट। भूमध्य रेखा पर कितने देश हैं? 13 देश हैं। कौन कौन से देशों से? वो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो भारत से भी होकर जाती है, यानी कर्क रेखा भारत से भी होकर जाती है। कितने देशों से होकर जाती है? पहले तो ये आप लोग कमेंट करिएगा, हम काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिको है, यहाँ पर बहामास, मैक्सिको बहामास 2 हो गए, यानी कि 2 हो गए, 2 MB की बात इधर है, ठीक है। तो मैक्सिको और बहामास, ठीक। इधर आप आएंगे तो वेस्टर्न सहारा, इसकी ट्रिक है जैसे कि YMW, यम को उल्टा करेंगे W, या फिर WM करिए। अब इधर लिखिए मान ली एग, ठीक है। YMW, यम से हो जाएगा आपका यहाँ पर माली, ठीक है। ए से हो जाएगा अल्जीरिया, और एन से हो जाएगा नाइजर, और यल से हो जाएगा LI से लीबिया, एग से इजिप्ट। कुछ याद आया? YMW यानी WM, यहाँ पर हमने कहा 2 MB यानी मैक्सिको बहामास। इधर हमने कहा कि WM W को उल्टा कर दिए, M हो गया तो वेस्टर्न सहारा, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कौन सा? आपको दिख रहा है कि ये मौरितानिया, ठीक है, हो गया। और उसके बाद मान ली एग, ठीक है। तो M से हो जाएगा आपका यहाँ पर माली, यहाँ पर हो जाएगा ए से अल्जीरिया, और एन से नाइजर, ठीक है, यल से लीबिया, और LI से लीबिया, EG से इजिप्ट। अब यहाँ पर याद करना होगा। यहाँ पर देखिए एशिया में एंट्री करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा सऊदी अरेबिया, और यहाँ पर आपको दिख रहा UAE, यहाँ पर दिख रहा ओमान। 3 देश इधर हो गए। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर सीधे आइए इंडिया के बाद यहाँ पर देखिए बांग्लादेश होगा, इंडिया के बाद बांग्लादेश होगा। हम जूम करते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए इंडिया है, यहाँ पर बांग्लादेश है, और यहाँ पर आप देखेंगे म्यांमार है, फिर यहाँ चाइना में भी जाती है, फिर यहाँ पे ताइवान में भी। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होगी। इंडिया से जो 8
राज्यों से इंडिया के होके जाती है, 8 राज्यों से होके इंडिया के जाती है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो पूछ दिया जाएगा कि पूरब से पश्चिम में इनको सेट करिए, या तो पूछ दिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कर्क रेखा पर नहीं स्थित है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एकदम धैर्य और धीरज को बैठाए रखिए। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन आपको देखना है, आपको एग्ज़ाम निकालना है, आप तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। और ऐसा हमें नहीं लगता कि कोई हमने प्राचीन भारत का इतिहास हमने ख़त्म किया है 4 से 5 घंटे में, ठीक है। और मध्यकालीन भारत का इतिहास 2 से ढाई घंटे में, आधुनिक भारत का इतिहास 5-6 घंटे में कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा वो बड़ा हो गया। तो इतने जल्दी समय में मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं अगर ये तीनों इतिहास। उसके बाद हमने भूगोल मतलब भारत का भूगोल जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको एक ही लेक्चर में 2 घंटे में कंप्लीट कर दिया, 1 घंटे 40 मिनट में भी। विश्व भूगोल के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इसको भी हमें लग रहा है 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा हम ऐसे ही और भी लेक्चर लेके आएंगे, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में थोड़ा 2-4 लेक्चर बढ़ सकते हैं तो उसको भी हम पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा साइंस वगैरह, वो भी ख़त्म किया जाएगा। साइंस हम सोच रहे हैं कि या तो ल्यूसेंट से उठाया जाए या दृष्टि आई से उठाया जाए, तो जहाँ से भी उठाया जाएगा सब चीज़ें कवर की जाएंगी। तो ज़्यादा समय कहाँ लग रहा है आपको, अगर पढ़ना हो सही तरीके से आप किताबों में उसको टिक करिए, फिर उसको रिवाइज करिए। वो तो आपके ऊपर है, आप रिवाइज कर ले रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिख रहा है जो प्राइम मेरिडियन है जहाँ से समय निर्धारित किया जाता है, इसकी ट्रिक है उप शाम हो गई, जीटीबी जाना है। जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन है दिल्ली में, गुरु तेग बहादुर नगर। उफ शाम हो गई, जीटीबी जाना है। उफ शाम हो गई, जीटीबी। यू से यूके, ये प्राइम मेरिडियन है जहाँ से 5:30 GMT भारत का समय है, मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना। ग्रीनविच से ये लाइन जाती है, इसलिए इसको GMT ग्रीनविच मीन टाइम बोला जाता है, प्राइम मेरिडियन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उप शाम, उप यूके और फ्रांस, यस से स्पेन, ए से शाम में, यस AM शाम में स्पेन, ए से अल्जीरिया, एम से माली है ना, माली। और यहाँ नीचे आएंगे जीटीबी घाना, टोगो, बर्किना फासो, घाना, टोगो, बर्किना फासो, जीटीबी, ठीक है। तो बर्किना फासो ऊपर है, ठीक है। फिर उसके बाद पहुंचती है कहाँ पर, टोगो में, फिर बर्किना फासो में पहुंचती है। तो उत्तर से दक्षिण में इस प्रकार से हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आप लोग कमेंट करिएगा कि ये जो कर्क रेखा यहाँ से गई है किस देश में एक दूसरे को कट करती हैं, या फिर किस देश में पहले तो एक दूसरे को कट करती हैं। दूसरा क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर ये प्राइम मेरिडियन और कर्क रेखा दोनों होकर जाती हैं, ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। और आप लोग याद रखिएगा एकमात्र महाद्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप, जहाँ से तीनों रेखाएं होके जाती हैं, कर्क रेखा, कर्क, मकर और भूमध्य रेखा, है ना। भारत से तो सिर्फ कर्क होके जाती है, भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, 8 राज्य याद रखिएगा। अब सैलिनिटी की बात करें यानी लवणता की बात करें, जिसको बोला जाता है हेलोक्लाइन, तो ग्रेट वान लेक है, टर्की में है, तुर्की में है, 330 PPT पार्ट्स पर ट्रिलियन, या थाउजेंड है कि ट्रिलियन है। मृत सागर यानी डेड सी जॉर्डन में 238 PPT है। ग्रेट साल्ट लेक में 220 PPT है जो USA में है ना। और संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला रेगिस्तान है भारत, जहाँ पर 83 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर एक एवरेज। और पूरे अलग विश्व में की बात करें तो 7 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र की बात करें तो एटाकामा डिजर्ट है नॉर्दर्न चिली में, चिले की राजधानी सैंटियागो। पैटागोनिया है अर्जेंटीना में है, पैटागोनिया अर्जेंटीना में, तो ये तो ऐसे यहाँ लिख दिया गया। ये चीज़ें याद रखिएगा, ओके। या फिर अगर इसमें कोई और परिवर्तन हुआ हो तो आप लोग सर्च करके कमेंट करिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की आपको पता होगा कि सबसे पहले ऊपर क्रस्ट होता है, ये देखिए क्रस्ट है ऊपर वाला, ये क्रस्ट है, इधर नीचे मेंटल है, फिर इधर आप देखें कोर है ना, कोर, मेंटल, क्रस्ट, ये है क्रस्ट है। तो यहाँ पर 2 तरह से हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए क्रस्ट है, तो यहाँ क्रस्ट है और यहाँ अपर मेंटल है, फिर लोअर मेंटल है, फिर आउटर कोर है, इनर कोर है ना, कई भागों में डिवाइड हो गए। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे प्रियांशु सर के द्वारा ट्रिक बनाई गई है कि सीमेंट में रुकिए हम लिखते हैं, ढंग से लिखते हैं। सीमेंट में रेता घोल
घोल, ठीक है। तो पहले कॉनराड डिसकंटिन्यूटी है, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी है, असंबद्धता है, कॉनराड असंबद्धता है किसके किसके बीच में है, कॉनराड अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में, यानी क्रस्ट में ही है, अपर और लोअर में कॉनराड है, यानी सीमेंट से हो गया कॉनराड डिसकंटिन्यूटी में। अब में की बात करेंगे तो में से मोहो डिसकंटिन्यूटी है, जो अपर और लोअर हो गया, तो लोअर क्रस्ट यानी कि किसके बीच में, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में है मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और रेता मतलब कि रेपेटिव डिसकंटिन्यूटी, रेपेटिव असंबद्धता जो है वो किस में होगी, यहाँ पर देखिए अपर और लोअर मेंटल के बीच में है, अपर और लोअर मेंटल के बीच में। और घोल यानी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किसके किसके बीच में है, ये है, ये देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि जैसे लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में है, और नीचे एक लेहमैन डिसकंटिन्यूटी भी है, इनर कोर और आउटर कोर के बीच में है ना। तो आपने देखा क्या कि सीमेंट में रेता घोल, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, उसके नीचे में से होगा मोहो डिसकंटिन्यूटी तो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल। रेता यानी कि रेपेटिव डिसकंटिन्यूटी किसके किसके बीच में होंगी, रेपेटिव डिसकंटिन्यूटी है अपर और लोअर मेंटल के बीच में है, और उसके नीचे घोल से हो जाएगा गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी आउटर और लोअर लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी इनर और आउटर कोर के बीच में है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, अभी पूछा भी गया है, कई बार पूछे भी गए हैं, तो याद रखिएगा। यानी ये पृथ्वी को जब ऐसे कट करते हैं तो अलग अलग भाग है, और नीचे जो है कि प्रेशर टेम्परेचर की वजह से डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, डेंसिटी का मतलब घनत्व ज़्यादा हो जाता है, और इधर थोड़ा कम होता है, इधर और कम होता है, और ऊपर हम जहाँ हैं वहाँ पे और घनत्व कम होता है ना। याद रखिएगा चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जब भूकंप आता है तो रेडान गैसों की अधिकता हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेडान गैसें बढ़ जाती हैं पर्यावरण में, रेडान गैसें पर्यावरण में बढ़ जाती हैं, लेकिन जब भूकंप आता है तभी, और ये पर्यावरण में ये गैसें नहीं पाई जाती हैं, ये अक्रिय गैसें होती हैं, जिसमें हीलियम, ज़ेनॉन, रेडान, आर्गन और क्रिप्टन, ये सब जो होती हैं अक्रिय गैसों के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन भी बन सकता है निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैसेज हैं, अक्रिय गैसें हैं, है ना। जब भूकंप आता है तो यहाँ पर जो बीच, जहाँ धरती के नीचे से जहाँ पर क्रैक होता है, जहाँ से एनर्जी निकलती है, उसको बोलते हैं फोकस या हाइपोसेंटर। क्या बोलते हैं, जहाँ नीचे धरती के नीचे अंदर फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं, लेकिन जब वही ऊपर आता है तो इसको बोलते हैं इपी सेंटर। क्या बोलते हैं, इपी सेंटर। इपी सरफेस पे जब आ जाता है, मतलब जहाँ पे आप पैर रखे हैं धरती पे, है ना, उस पे जब आता है तो उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर, इपी सेंटर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सिस्मोग्राफ के द्वारा इसकी तीव्रता को मापा जाता है, सिस्मोग्राफ के द्वारा। तो यानी अंदर फोकस या हाइपोसेंटर बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। ऊपर जब सरफेस से आता है तो इसको इपी सेंटर बोलते हैं। ये माउंटेन के बारे में हम बता चुके हैं कि सबसे लंबी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो एंडीज है, 7200 किलोमीटर है, रॉकी है 4800 किलोमीटर, फिर हिमालय है, फिर साउथर्न आल्प्स है न्यूजीलैंड वाली है, जहाँ की ऊंची चोटी माउंट कुक है। आल्प्स हमने बताया था ये यूरोप में है, तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इसको याद रखिए, फंस गया, ठीक है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया में है, आल्प्स है, ठीक है। माउंट ब्लैंक सबसे ऊंची चोटी। वाइट माउंटेन एंड ब्लैक माउंटेन, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, यूएसए में है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, सबसे ऊंची चोटी इसकी फेल्डवर है, ठीक है। राइन नदी यहीं से निकलती है। वास्टेस्ट फॉरेस्ट फ्रांस में है। एटलस अफ्रीका में है, हमने बताया कि मोरक्को, अल्जीरिया, मैट बताया एटलस माउंटेन, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में। ड्रैंकेसबर्ग माउंटेन जो है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिणी अफ्रीका में है। फ्रांस और स्पेन के अलग करती है पिरेनीज है फ्रांस और स्पेन के बीच में। अराकान योमा म्यांमार में है, और माउंट टिटलिस है स्विट्जरलैंड में। चीज़ें याद होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने रखा है, इसलिए हम बता रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं प्रमुख, जैसे 49 डिग्री समानांतर रेखा, पैरेलल रेखा है अमेरिका और कनाडा के बीच में। 49 डिग्री अमेरिका और कनाडा के बीच में, अमेरिका देखे हैं आप, उसके नीचे कनाडा है, वहाँ पर 49 डिग्री समानांतर रेखा पैरेलल। 49 डिग्री पैरेलल लाइन। 38 डिग्री है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया जापान के ऊपर देखिए, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के 38 डिग्री है। 49 डिग्री अमेरिका कनाडा के बॉर्डर हैं, और 38 डिग्री हैं उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया, है ना। 17 डिग्री है उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम, है ना। मेंडेसिन है कनाडा और अमेरिका के बीच में। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड में, महत्वपूर्ण है हिंडनबर्ग लाइन, जर्मनी और पोलैंड, हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड। ऑर्डरनीस लाइन है, ये रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच में, ये भी। और सीज फ्राइड रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच में।
डुरंड भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच में है, और रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। कई बार क्वेश्चन छोटे एग्जाम में जैसे UP पेट देने लगे आप, उसमें भी आ सकता है, या फिर वीडियो या फिर लेखपाल वगैरह ये सब दे रहे हो, उसमें पूछ ले छोटा छोटा कुछ ऐसे फैक्ट पूछ दिए जाते हैं कि UPSC PCS तैयारी करने वाले लोग वहाँ पर हार जाते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। डीपेस्ट सी की बात करें तो सबसे डीपेस्ट सी है, सबसे गहरा है सागर, साउथ चाइना सी है। उसके बाद बेरिंग सी है, फिर मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर है, फिर जापान का सागर है। याद रखिएगा साउथ चाइना सी सबसे डीपेस्ट है, फिर उसके बाद बेरिंग है, फिर मेडिटेरेनियन, फिर जापान सी है। ओके। विश्व के ग्रासलैंड की बात करें, विश्व में बहुत से ऐसे घास के मैदान हैं जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे साउथ अमेरिका में कुछ है महत्वपूर्ण क्योंकि अलग अलग देशों में है, और पंपास जैसे हो गया अर्जेंटीना में है, पंपास अर्जेंटीना, सेल्वास सा अमेजन बेसिन यानी ब्राज़ील वगैरह में है, अमेजन बेसिन जहाँ तहाँ, कंपास सीबी कंपास ब्राज़ील में, ललनोस लव, ठीक है, ललनोस वेनेजुएला में, है ना। पासा सब कर दीजिए, सब इसको पढ़ेंगे कब या सब करिए, और इसको लव यानी ललनोस वेनेजुएला में है। यही कंफ्यूज करता है, साउथ अमेरिका में जो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं ये कंफ्यूज करता है। सवाना अफ्रीका में है घास के मैदान, कंपोस ब्राज़ील, लालनोस वेनेजुएला हो गया, कंपास ब्राज़ील में, लालनोस वेनेजुएला, पंपास उरुग्वे अर्जेंटीना और ब्राज़ील में भी पाया जाता है, तो अर्जेंटीना में भी है, उरुग्वे में भी है और ब्राज़ील में भी है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान, उत्तरी अमेरिका, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, उसमें है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में महत्वपूर्ण है। स्टेपी मध्य एवं पूर्वी एशिया में है। पुस्टाज जो पाया जाता है, पुस्टाज हंगरी में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में है, कैंटरबरी घास का मैदान कहाँ है? न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी घास का मैदान कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। याद रखिए ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। और एक और है मंचूरियन है मंगोलिया में, मंचूरियन कहाँ पे है? मंगोलिया में। इससे ज़्यादा घास के मैदान से और क्वेश्चन कोई पूछा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ सब कंप्लीट हो गए, है ना। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको याद करिए। अब क्वेश्चन पूछे जाते थे कि शहर कौन सा है और किस नदी किनारे बसा है, तो ये भी आपको बार बार याद करना होगा, बार बार तभी याद होगा। जैसे न्यूयॉर्क, हडसन, वाशिंगटन DC, पोटोमैक, बर्लिन, स्प्री, बान, राइन, पेरिस, सीन, लंदन, थेम्स, मैड्रिड, मेंजनरेस, रोम, टाइबर, कीव, नाइपर, पर्थ, स्वान, इजिप्ट, नील, हैम्बर्ग, इल्बे, वारसा, विस्चूला, इराक, टिग्रिस, बैंकॉक, मेनाम, हनोई, रेड रिवर, नईपैता, इरावदी, टोक्यो। नईपैता किस देश की राजधानी है? कमेंट करिएगा। टोक्यो सुमिदा, हांगकांग, पर्ल, मेलबोर्न, यारा। टोक्यो सुमिदा, हांगकांग, पर्ल, मेलबोर्न, यारा। अब इन सबसे ऊपर जो कुछ हैं इनसे पूछा जा चुका है, ये जो नीचे हैं इनसे नहीं पूछा गया, तो आने वाले समय में पूछा जाएगा। वैसे 2021 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो आपकी जिम्मेदारी है, आपको याद करना होगा। इतनी नदियाँ याद कर लीजिए, बहुत है ना, इतना याद कर लीजिए, बहुत दी हैं। अब हम डैम की बात करें, डैम बहुत बड़े बड़े डैम भी हैं विश्व में। सबसे महत्वपूर्ण असवान डैम जो है, असवान नील नदी पर है, असवान जो है नील नदी पर है। लेक नासिर भी इजिप्ट में इसी पर है। विक्टोरिया लेक से ये निकलती है। विक्टोरिया लेक टुक तंजानिया, उगांडा और केन्या के बॉर्डर से, 3 देशों के बॉर्डर पर है, ठीक है, 3 देशों के बीच में है विक्टोरिया झील। कोलोराडो हुअर डैम, हुअर बांध। जाम्बेजी करीबा बांध है, जाम्बेजी नदी पर है करीबा बांध जाम्बेजी। और नाइजर में कैंजी डैम है, नाइजर में कैंजी डैम है। ओके, ठीक है। तो ये नाइजर नदी पे कैंजी डैम है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते थे। अभी वर्तमान समय में तो पिछले 2 वर्षों से नहीं पूछे गए हैं, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। अभी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर पिग्मी कांगो बेसिन के वर्षा वनों में इस प्रकार से पेड़ों पर रहते हैं। पिग्मी पेड़ों पर घर बना के रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं, पेड़ों पर घर बना के रहते हैं। बहुत मज़ा आती होगी यहाँ पर बैठने में, है ना। देखिए किस प्रकार से
लेकिन बढ़िया घर नहीं बनाए हैं, अच्छा घर नहीं बनाए हैं। एस्किमो जो होते हैं कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड में, ये जनजातियों की बात हो रही है, विश्व की जनजातियों की बात। लैप्स यूरोप में, बुशमैन कालाहारी बोत्सवाना और नामीबिया में, बद्दू सऊदी अरब में, मसाई केन्या में, सेमांग मलेशिया में, बेद्दा श्रीलंका में, जुलू साउथ अफ्रीका, येनु जापान, मयाज ग्वाटेमाला, नूबा सूडान, बंतू अफ्रीका मिडल और ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। बंतू भाषा भी ये लोग बोलते हैं, है ना। तो ये हैं, और भी जनजातियां होंगी जिसको क्विज के द्वारा कराया जाएगा। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ तक आप पढ़ते पढ़ते 1 घंटे से ऊपर आ चुके हैं तो लाइक वगैरह आप लोग किया करिए। वैसे लाइक वगैरह से हमको कुछ प्राप्त होता नहीं है, लेकिन आप लोग कर दिया करिए, उससे थोड़ा सा ऊपर जाता है वीडियो और लोगों के पास पहुँचता है, ठीक है। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ यहाँ पर कुछ और बढ़ा दी गई हैं, जैसे एस्किमो हो गई, वेद्दा हो गई, श्रीलंका में है, और यहाँ पर बुशमैन कालाहारी, बद्दू सऊदी अरब में, मसाई केन्या तंजानिया, किर्गिज किर्गिस्तान में, बोरो अमेजन बेसिन। अब देखिए इतनी ज़्यादा जनजातियाँ हैं, सबको याद हो नहीं पाती हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो अब याद तो करना ही पड़ेगा। अब कुछ और कोई ऑप्शन नहीं इसके लिए बचता है कि आप बिना याद किए आपका क्वेश्चन सही हो जाए। आधा याद करोगे तो उसमें जो है कि आधी चीज़ें दी होंगी, 2 में ऑप्शन हो जाएगा तो आप 50-50 में हो जाते हो। 50-50 में जनरली क्वेश्चन गलत ही हो जाते हैं, तो इसलिए याद करना होगा यहाँ पर। हाँ, कुछ दर्रों की बात करें, विश्व के प्रमुख दर्रे जो हैं, बाख जीर दर्रा अफ़गानिस्तान और चीन में है। सलांग दर्रा यानी पास है जो अफ़गानिस्तान में। बुचनान दर्रा है यूएसए में। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा स्विट्ज़रलैंड में। थर्मोपली दर्रा यूनान में। स्नेक दर्रा इंग्लैंड में। हल्फाया दर्रा मिस्र में। अब बोलन दर्रा पाकिस्तान में। अर्लबर्ग दर्रा ऑस्ट्रिया में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं, इनको भी याद करना होगा आपको, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व के अगर हम आइलैंड की बात करें, जैसे हमने ग्रीनलैंड के बारे में आपको बताया कि ग्रीनलैंड जिसका एक और नाम है कालालीत नुनात। ग्रीनलैंड की कैपिटल क्या है और ग्रीनलैंड किस देश के अधिकार में है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। वैसे कुछ लोग देख भी लिए होंगे। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है विश्व का। उसके बाद है न्यू गिनिया आइलैंड। यहाँ पर देखिए न्यू गिनिया, पापुआ न्यू गिनिया है ना, यहाँ न्यू गिनिया आइलैंड है। फिर बोर्नियो है, बोर्नियो यहाँ पर है। बोर्नियो आइलैंड वहाँ पर है जिस पे 3 देशों का अधिकार है, ठीक है। 3 देश कौन से हैं इसको आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। उसके बाद मडागास्कर है, मडागास्कर यहाँ पर आपको दिख रहा है मडागास्कर। तो क्षेत्रफल के आधार पर ये कुछ इस प्रकार के यहाँ पर दिए गए हैं आइलैंड जो विश्व के बड़े बड़े हैं। तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा, न्यू गिनिया, बोर्नियो, मडागास्कर। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो अलग अलग खेती की जाती है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे जाते थे, फिर भी पूछे जाएंगे क्योंकि लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। विटीकल्चर यानी ग्रेप्स की खेती के लिए, ग्रेप्स मतलब कि अंगूर की खेती के लिए विटीकल्चर अंगूर। पीसी कल्चर फिश के लिए, फिश यानी मछली के लिए। वीटी ग्रेप्स के लिए, पीसी फिश के लिए। सेरी कल्चर जो है, सेरी रेशम उत्पादन की कृषि के लिए। सेरी किसके लिए है, रेशम के लिए, सेरी रेशम के लिए। हॉर्टिकल्चर व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाले विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन। तो हॉर्टिकल्चर फलों के लिए। सेरी सिल्क के लिए यानी रेशम उत्पादन के लिए। ओलिवी कल्चर है, ओलिवी कल्चर जैतून की कृषि यानी खेती यानी ऑलिव्स के लिए, ठीक है, जैतून की। आर्बरी कल्चर विशेष प्रकार के वृक्षों एवं झाड़ियों कृषि यानी वृक्ष और झाड़ियों की बात हो रही, आर्बरी कल्चर। और एपी कल्चर हनी के लिए, एपी हनी यानी शहद के लिए। अब फ्लोरी कल्चर जो है नाम से फ्लावर के लिए। सिल्वी कल्चर जो है वो वनों के संरक्षण एवं संवर्धन संबंधित है। ओलेरी कल्चर, ओलेरी। अब 2 चीज़ें यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे। हमने आपको बताया ओलिवी है इधर और इधर ओलेरी है। ओलिवी ऑलिव्स के लिए यानी जैतून की कृषि है, और ओलेरी जो है ज़मीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि। ओलेरी सब्जियों के लिए है, ओलिवी ऑलिव के लिए, जैतून की कृषि के लिए है। वीटी फिश के लिए, पीसी क्या है मछली के लिए, सेरी सिल्क के लिए। हॉर्टिकल्चर जो है कि विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन के लिए। आर्बरी कल्चर विभिन्न प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों कृषि। एपी कल्चर जो मधुमक्खी के लिए। फ्लोरी कल्चर फ्लावर के लिए। मेरी कल्चर जो है व्यापारिक उद्देश्य समुद्री जीवों के उत्पादन के लिए। हॉर्सी कल्चर घोड़े वगैरह, हॉर्स। वर्मी कल्चर केंचुआ। मोरी कल्चर रेशम कीट, मोरी रेशम कीट। एरोपोनिक पौधों को हवा में उगाया जाता है तो एरोपोनिक बोलते हैं, एरोपोनिक।
अपोमोलॉजी फल विज्ञान। आप लोग दो में कंफ्यूज होंगे कि ओलेरी किसके लिए है, ओलिवी, ओलिव के लिए, ओलेरी जो है सब्जियों की खेती के लिए है, ठीक है। अब विश्व के कुछ प्रमुख औद्योगिक नगर हैं, इसको तो आपको याद रखना होगा, जैसे पिट्सबर्ग लौह इस्पात के लिए है, और यहाँ पर कुछ है जैसे कि सिएटल है वायुयान के लिए, ओसाका सूती वस्त्र लौह इस्पात, डेट्राइट ऑटोमोबाइल, मिलान जो है इटली का सिल्क वस्त्र के लिए, नगोया जापान के लिए जहाज भी है और सूती वस्त्र भी है, वेनिस कांच, कंसास जो है मांस, हवाना सिगार, कीव इंजीनियरिंग, लॉस एंजल्स पेट्रोलियम, म्यूनिख लेंस निर्माण, वेलिंगटन किस देश की राजधानी है, कमेंट करिएगा। ग्लासगो जहाज निर्माण के लिए। अब अलग अलग जो विश्व में क्या विश्व की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, महत्वपूर्ण नदियां, उनको हम देखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। नील नदी आपको पता है विक्टोरिया झील से निकलती है, विश्व की सबसे लंबी नदी, असवान बांध और नासिर झील इसी पर स्थित है। अमेजन नदी आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई में विश्व की दूसरी लंबी नदी है। आयतन मतलब कि पानी जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा है, ज़्यादा जल को लेकर चलती है, तो अमेजन है वो, और लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी। मिसिसिपी मिसौरी जो है विश्व की सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। बर्ड फूड डेल्टा, बर्ड का पैर देखे हैं, बर्ड मतलब चिड़िया, बर्ड का पैर देखें ऐसे होता है ना, तो बर्ड फूड डेल्टा बनाती है। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस 2020 में पूछा गया था। रियो ग्रांडे या संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको की सीमा बनाती है, यानी यूएसए और मेक्सिको के बॉर्डर पर रियो ग्रांडे नदी। सेंट लॉरेंस नदी यह विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। नियाग्रा जलप्रपात इसी नदी पर है, ठीक है, सेंट लॉरेंस। कोलोराडो नदी, इस पर हुअर बांध है, हुअर विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन और हुअर बांध इसी पर स्थित है। राइन नदी यह यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। इसको कोल नदी भी कहते हैं। तो राइन नदी यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह रॉटरडैम इसी पर स्थित है। राइन नदी कहाँ से निकलती है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। डेन्यूब नदी, डेन्यूब बहुत महत्वपूर्ण है, 5 देशों की राजधानियों से होकर जाती है यह डेन्यूब। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत माउंटेन से निकलती है, ठीक है, और 5 देशों की राजधानियों से जाती है। बेलग्रेड, बुडापेस्ट, वियना, यूगोस्लाविया, ब्राटिस्लावा, ठीक है, यहाँ से बुचारेस्ट, बेलग्रेड, ब्रातिस्लावा, वियना, ऑस्ट्रिया, इन 5 देशों की राजधानियों से होकर जाती है। इसको याद रखिएगा। और ब्लैक सी में अपने जल को गिराती है, ब्लैक सी यानी काले सागर में अपने जल को गिराती है, जिसकी हमने ट्रिक बताई थी, रबर जीटी, और हम इसको अलग अलग देश अब नहीं बताएंगे। वोल्गा नदी, वोल्दाई पहाड़ी से निकलने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी, वोल्दाई पहाड़ी से निकलने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नाइजर नदी गिनी की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। गिनी की खाड़ी, आप अफ्रीका महाद्वीप देखेंगे, वहाँ पर नाइजर देश है, वहाँ से इसका नाम पड़ा हुआ है। इसको तेल नदी भी कहते हैं, ऑयल नदी भी के नाम से भी प्रसिद्ध है। जाम्बेजी विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध इसी पर स्थित है, जाम्बेजी पर। कांगो या जायरे नदी, यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, यानी विषुवत यानी इक्वेटर को 2 बार काटती है। स्टैनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी पर स्थित है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका के हाईवेल्ड से निकलने वाली यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो यह लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो। कांगो जायरे विषुवत रेखा को 2 बार, लिम्पोपो दक्षिण अफ्रीका से निकलती है, मकर रेखा को 2 बार कट करती है। भारत की माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, आमूर नदी, यह नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है। मेकांग नदी, यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। मेकांग गंगा प्रोजेक्ट भी एक है। मर्रे डार्लिंग नदी, यह है ऑस्ट्रेलिया में, कोसियुस्को पर्वत से निकलती है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है मर्रे डार्लिंग नदी, इसका नाम है, ठीक है। चलिए, तो ये नदियों की बात होगी, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ पर, याद रखिएगा। झीलों की बात करें, अब विश्व की कुछ झीलें हैं, जैसे बैकाल रूस में है, विश्व की सबसे गहरी झील है। ओनेगा व लैडोगा रूस की अन्य महत्वपूर्ण झीलें हैं। ओनेगा और लैडोगा विश्व की अन्य महत्वपूर्ण झीलें हैं। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। लेक आयर ऑस्ट्रेलिया की एवं लेक चाड कैमरून, नाइजीरिया, नाइजर की महत्वपूर्ण झील है। चाड जो है 4 देशों में है, हमने ट्रिक में बताया था। तिब्बत के पठार में स्थित झील त्सो-सिक्योरू विश्व की सबसे ऊंची झील है। सो सिक्योरू इसका नाम है, ऐसे करके सो सिक्योरू ऐसे लिखा जाता है।
पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित टिटिकाका झील, टिटिकाका, ठीक है, पेरू और बोलिविया की झील विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। नाव उसमें चलाई जा सकती हैं। भारत की सबसे ऊंची झील देवताल है जो गढ़वाल हिमालय यानी उत्तराखंड में है। मृत सागर डेड सी सबसे नीची झील है, इसकी तली सागर से इतना फीट नीचे है। तुर्की की वान झील में सर्वाधिक लवणता यानी सैलिनिटी पाई जाती है, 330 पीपीटी। इसके बाद जॉर्डन में मृत सागर डेड सी जॉर्डन यूएसए का, और फिर ग्रेट साल्ट लेक में यहाँ पर पाए जाते हैं क्या, सैलिनिटी पाई जाती है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, झील भी है सागर भी है। यह खारे पानी की झील है। इसके उत्तरी भाग में यूराल और वोल्गा नदियाँ गिरती हैं, अतः यह इसकी वजह से जब नदियाँ आती हैं तो इसकी वजह से सैलिनिटी कम होती है। परंतु दक्षिणी भाग में स्थित काराबुगास की खाड़ी में 140 पीपीटी लवणता पाई जाती है। काराबुगास कोल ऐसे करके नाम है, देखिएगा किस देश में। अरल सागर के लिए हम ट्रिक बताए थे। अकू कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। इसमें अमू दरिया और दरिया नदियाँ गिरती हैं। विक्टोरिया युगांडा तंजानिया केन्या की सीमा बनाती है, हमने आपको बता दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है झीलें। अब ये जो झील यहाँ पर दिख रही हैं आपको, 5 झीलें जिसको ग्रेट लेक्स बोला जाता है, ग्रेट लेक्स बोला जाता है। वैसे ही जब हम अगर कनाडा की बात करें तो कुछ इस प्रकार से मैप बनता है उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ पर कनाडा की बात करें तो ऐसे झीलें हैं, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, एथाबस्का, रेनडियर, विनीपेग। उसके नीचे जब कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे हम आते हैं तो यहाँ 5 झीलें हैं, ठीक है। पांचों बॉर्डर पे नहीं है। यहाँ पर दिख रहा है आपको मिशिगन झील। मिशिगन झील पूरी तरीके से कहाँ पर है, ये अमेरिका में, मिशिगन, ठीक है। मिशिगन झील पूरी तरीके से अमेरिका में है। यहीं पर इरी और ओंटारियो पे यहाँ पर सेंट लॉरेंस रिवर की जो बात कर रहे थे तो यहाँ पर नियाग्रा जलप्रपात है। तो याद रखिएगा, इरी और ओंटारियो पर है नियाग्रा जलप्रपात, ओके, ठीक है। देखिए, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, रेनडियर, विनिपेग, अथाबस्का झीलें कनाडा में है। अथाबस्का झील के निकट ही यूरेनियम सिटी है। अथाबस्का झील कहाँ पर है, अथाबस्का ऊपर यहाँ कनाडा में देखिए, वहाँ पर यूरेनियम सिटी है। ग्रेट बियर झील पर पोर्ट रेडियम स्थित है, जबकि ग्रेट सेल झील के निकटवर्ती भाग में येलो नाइफ सिटी है ना। उत्तरी अमेरिका की महान झील प्रदेश के अंतर्गत 5 झीलें, पूरब से पश्चिम में भी सेट करने के लिए बात की जा सकती है, पश्चिम से पूरब में। तो ओंटारियो, इरी, यूरान, मिशिगन, सुपीरियर। ओंटारियो, इरी, यूरान, मिशिगन, सुपीरियर, ओके। सुपीरियर, यूरान, मिशिगन, ओंटारियो, इरी शामिल है। यह अपने परिवहन और औद्योगिक महत्व के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। सुपीरियर, यूरान, इरी और ओंटारियो झीलें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती हैं, लेकिन मिशिगन अमेरिका और कनाडा की सीमा नहीं बनाती हैं, ये कनाडा की सीमा बनाते हैं और 49 डिग्री पैरेलल भी है, ठीक है, याद रखिएगा। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में। सुपीरियर झील मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील, कौन सी, सुपीरियर झील मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये सुपीरियर, नाम ही है सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर झील, ओके। लोपनौर झील चीन में है, चाइना में है। यहाँ पर चीन का आणविक परीक्षण संस्थान है। लोपनौर झील कहाँ पर है, यह है चाइना में, ठीक है, चाइना में है। और चीन का आणविक परीक्षण संस्थान यानी परमाणु परीक्षण संस्थान वहीं पर है। तो ये सभी चीज़ें आज विश्व भूगोल के अंतर्गत जो सभी महत्वपूर्ण चीज़ें थीं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूरा आपको बताया जा चुका है यहाँ पर। बाकी राजधानी वगैरह भी आपको याद करनी चाहिए, बार बार मैप को देखना चाहिए ताकि राजधानियाँ याद हो जाएं। राजधानियाँ पूछी जाती हैं, इसलिए बार बार हमने क्वेश्चन जब भी हम कुछ पढ़ाते रहते हैं तो उसमें पूछ लिया करते हैं। तो कुछ ही लोग कमेंट करते हैं, सर्च नहीं करते हैं, और राजधानियाँ पूछी जाती हैं। बाकी जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें वो तो बताई जा चुकी हैं विश्व भूगोल के अंतर्गत, है ना। तो आपको रटना पड़ेगा कुछ चीज़ें, जैसे इन सब चीज़ों को रटना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई भी रास्ता नहीं है बिना रटे। समझने की बात है ही नहीं इसमें कि अब पिग्मी कहाँ पर पेड़ पर रहते हैं। तो अब पिग्मी पेड़ पर रहते हैं तो अब कैसे रटेंगे, पेड़ तो हर जगह पाए जाते हैं, है ना। पुष्टाज, हंगरी, ये सब चीज़ें भी आपको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी कुछ ट्रिक बनाइए। चीज़ें ज़्यादा हैं और इसीलिए भूगोल थोड़ा सा टफ हो जाता है। बाकी जो भूगोल का स्टैटिक पोर्शन है हमने आपको बुक वगैरह बता दिए हैं कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। उसके अलावा महेश बर्नवाल ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए महेश बर्नवाल के अलावा माजिद हुसैन ले सकते हैं, या फिर क्विक बुक ले लीजिए दृष्टि IAS की, ओके। या फिर बस इतना करिए, बहुत हो जाएगा, एकदम सब कुछ तैयार हो जाएगा।
तो सब महत्वपूर्ण चीज़ें आपको यहाँ बता दी गई। जो जो क्वेश्चन पूछे गए उसका आंसर करिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करके जाइए और शेयर भी करिए, किया करिए, ठीक है। ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। और ऐसे लोग शेयर नहीं करते हैं कि हम अकेले पढ़ लेंगे, शेयर कर देंगे, सब लोग जान लेंगे और फिर सिलेक्शन नहीं होता है लोगों का, शेयर नहीं करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, और संभवतः पॉलिटी कंप्लीट किया जाएगा या फिर साइंस वगैरह का लेक्चर कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।